हाय एवरीवन। आज की अपनी वीडियो में अपन एक सिंपल बेसिक चैटबॉट बनाने जा रहे हैं जेमिनी की हेल्प से। अपन देखेंगे कि जेमिनी की हेल्प से चैटबॉट कैसे बनाते हैं। जब भी अपन एलएलएम पे जनरेटिव एआई पे वर्क कर रहे हो, इस टाइप के प्रोजेक्ट्स पे काम करना अपने लिए बहुत ज़रूरी है। इससे अपनी हैंड्स ऑन स्किल्स डेवलप होती हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले चैट वॉट बनाने के लिए अपन को जेमिनी से बनानी है तो अपन को जेमिनी की एपीआई की चाहिए रहती है। ये मेरी एपीआई की है। एपीआई की हमको कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी रहती है। अ, तो एपीआई की जैसे अपन को किसी के साथ शेयर नहीं करनी रहती है तो दिखानी नहीं चाहिए। तो जैसे यहाँ पे भी मैंने इसे ईएनवी फाइल में बनाया है और मैं इसे वीडियो ड्रॉप करने से पहले यूट्यूब पर इसे डिलीट कर दूंगा। तो जिससे आप मेरी एपीआई की यूज ना कर पाओ, क्योंकि ये एपीआई की अगर कोई दूसरा यूज कर लेता है तो इससे अपनी कॉस्ट आ जाती है। तो जो ईएनवी फाइल है उसमें अपन एनवायरमेंट वेरिएबल्स रखते हैं और उसमें अपन ने अपनी जेमिनी एपीआई की रखी है। उसके बाद जैसे अपन जाएं रिस्पॉन्स जनरेशन डॉट पीवाई पे, अपन आज के वीडियो में बनाना क्या वाले हैं, अपन आज के वीडियो में एक बेसिक चैटबॉट बनाने वाले हैं जिससे अपन कन्वर्जेशन कर पा रहे होंगे। अपन ने इसमें कोई एक्सटर्नल डेटा सेट का यूज नहीं किया है, लाइक पीडीएफ पीपीटी एक्सेल वगैरह कुछ भी नहीं। इसमें अपन जो जेमिनी के जो भी मॉडल्स हैं उनकी एक्सटर्नल नॉलेज के बेसिस पे कन्वर्जेशन कर रहे होंगे। तो अभी हम आते हैं रिस्पॉन्स जनरेशन डॉट पी वाई पे। इस पे क्या है, इस पे जस्ट लाइब्रेरीज इंपोर्ट किए हैं, लाइक ओ एस गूगल से, फ्रॉम गूगल इम्पोर्ट जेनीआई यहाँ से इंपोर्ट की है। ये गूगल जेनीआई का है। ये डॉट ई एन बी मॉड्यूल एनवायरमेंट वेरिएबल लोड करने के काम आता है। लाइक अपन ई एन बी फाइल से जेमिनी एपीआई की लोड करेंगे, उसके लिए डॉट ई एन बी यूज आता है। जैसे हमने यहाँ पे लोड एएनवी किया है, उसके बाद हमने ये किया है कि जेमिनी एपीआई की रीड कर रहे हैं अपन ईएनवी फाइल से, उसके लिए ये काम आता है। नेक्स्ट अगर इसके बाद अपन बात करें तो हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है एक, लाइक एक सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखी हुई है बहुत बेसिक कि यू आर ए इंटेलिजेंट असिस्टेंट। बहुत बेसिक प्रॉम्प्ट है स्टार्टिंग के लिए। यहाँ पे अपन इस फंक्शन में यूजर इनपुट ले रहे हैं और हिस्ट्री ले रहे हैं, लाइक पास्ट में क्या कन्वर्जेशन रही है। अगर पास्ट में कोई भी हिस्ट्री नहीं है तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगी। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमने अपनी जेमिनी एपीआई की ले ली। अगर हमारी एनवायरनमेंट में जेमिनी एपीआई की सेट नहीं है तो ये यहाँ से एरर दे देगा। उसके बाद हम क्लाइंट क्रिएट कर रहे हैं जेमिनी का। जब भी अपन को एलएलएम से इंटरेक्ट करना रहता है तो अपन को इसका क्लाइंट क्रिएट करना रहता है। अ, किसी भी मॉडल के साथ, लाइक अगर अपन ओपन एआई से काम कर रहे हैं तो अपन को ओपन एआई का क्लाइंट क्रिएट करना रहेगा। और अपन जेमिनी के साथ काम कर रहे हैं, अपन को जेमिनी का क्लाइंट क्रिएट करना रहेगा। तो इस तरह से अपन को क्लाइंट क्रिएट करना रहता है। यहाँ पे अपन ने एपीआई की में जेमिनी की एपीआई की पास कर दी जो अपन ने ऊपर डिफाइन की थी। इसके बाद हमने मॉडल में अपना जेमिनी 2.5 प्लस यूज किया है यहाँ पे। इसके बाद ये रिस्पॉन्स करने के काम आ रहा है। ये हमने अपनी सिस्टम प्रॉम्प्ट पास कर दी। मॉडल लाइक मॉडल जो मॉडल प्री बिल्ट ट्रेन्ड एलएलएम को यूज कर रहे हैं उसका नाम देना होता है, सिस्टम प्रॉम्प्ट पास करनी रहती है और जो अपना करंट इनपुट है। तो हमने यूजर इनपुट पास कर दिया है, पहले वाली हिस्ट्री पास कर दी है। यहाँ से हमें रिस्पॉन्स रिटर्न हो जाता है इस फंक्शन से। उसके बाद क्या है, हम इसके लिए एक एपीआई बनाते हैं, फास्ट एपीआई। लाइक ये हमने अपनी एपीआई बनाई, फास्ट एपीआई। तो इसमें अपन ने फास्ट एपीआई का यूज किया है। इंडस्ट्री में आजकल यही यूज होती है सारी, किसी भी कंपनी में आप जाओगे फास्ट एपीआई यूज हो रही होगी। इसमें हमने 3 पैरामीटर्स लिए हैं, लाइक प्रोसेस क्वेरी में अपने ने 3 पैरामीटर्स लिए, यूजर आईडी, चैट आईडी और क्वेरी। इसमें अपन ने सेशन मैनेजमेंट भी किया है इस एग्जांपल में। लाइक सपोज 2 यूजर हैं, यूजर ए एंड यूजर बी। तो वो दोनों एक टाइम पे अलग अलग डेटा डाल रहे होंगे, अलग अलग क्वेरी डाल रहे होंगे। तो उनकी क्वेरीज के बीच में सेपरेशन रहना चाहिए। फिर एक यूजर भी मल्टीपल बार चैट कर सकता है, कन्वर्जेशन कर सकता है। तो उसके लिए भी अपन ने सेपरेट किया है कन्वर्जेशन आईडी या चैट आईडी से। तो इसमें अपन ने सेशन मैनेजमेंट किया हुआ है और यूजर मैनेजमेंट भी किया हुआ है। ये तीनों जा रही हैं। तो सबसे पहले लाइक ये क्या होता है, लोड हिस्ट्री में जाती हैं। लोड हिस्ट्री में सपोज यूजर आईडी चैट आईडी के लिए कोई भी प्री हिस्ट्री अवेलेबल है तो यहाँ वो इस हिस्ट्री वेरिएबल में आ जाती है। अगर अपने पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, क्वेरी और हिस्ट्री को अपन इस जनरेट रिस्पॉन्स नाम के फंक्शन में पास कर देते हैं। जनरेट रिस्पॉन्स अपन ने अभी देखा था, ये लेता है क्वेरी और हिस्ट्री और इसके बेसिस पे ये जेमिनी 2.5 प्लेस मॉडल में पास करता है और रिस्पॉन्स जनरेट कर देता है। तो अपने पास यहाँ पे रिस्पॉन्स वेरिएबल में रिस्पॉन्स आ जाएगा।
अपन ये रिस्पॉन्स और क्वेरी को फ्यूचर के लिए अपन सेव भी करा देते हैं, ताकि वापस अगर यूजर अगला क्वेश्चन पूछे तो उस टाइम ये अपने सेव रहें, और ये हम रिटर्न करा देते हैं। इसके अलावा हमने दो इसके अलावा हमने हिस्ट्री के फंक्शन भी लिखे हैं। लाइक ये गेट हिस्ट्री फाइल है ये, लाइक किसी भी यूजर आईडी चैट आईडी के लिए किस पाथ पे हिस्ट्री सेव होगी, ये उसका पाथ है। नेक्स्ट ये फंक्शन लोड हिस्ट्री करने के लिए, ये बहुत सिंपल फंक्शन है। जस्ट अपन जेसॉन फाइल में हिस्ट्री सेव करा रहे हैं तो वहां से ही अपन लोड करेंगे। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो अपन एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। सेम सेव हिस्ट्री के लिए ये भी बहुत सिंपल फंक्शन है। ये कोड आपको यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो इस कोड को। बहुत इजी कोड है। तो गेट हिस्ट्री फाइल, इस तरह से अपन ने फंक्शन बनाए हुए हैं। इसमें अपन ने क्या किया है मैं आपको बताऊं। सबसे पहले अपन को जब भी इस कोड को रन करना रहता है तो क्या करना रहता है, अपन को वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना रहता है। मैंने अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट पहले से क्रिएट किया हुआ है .venv नाम से। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने की मैं आपको कमांड बता देता हूँ, पाइथन -m benv.benv। आप अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम कुछ भी दे सकते हो, .benv, benv, mybenv या सैम्पल benv, कुछ भी दे सकते हैं। तो मेरा इसने एरर दे दी, परमिशन डिनाइड, क्योंकि मेरा पहले से ही क्रिएटेड है वर्चुअल एनवायरनमेंट। उसके बाद अपन को क्या करना रहता है, आपका ये वर्चुअल एनवायरनमेंट .benv फोल्डर इसके बाद क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद अपन को इसे एक्टिवेट करना रहता है, लाइक .benv स्क्रिप्ट्स एक्टिवेट। इस तरह से ये वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया, यहाँ पे .benv लिखा आ गया। उसके बाद अपन को क्या करना रहता है कि लाइब्रेरीज जो भी अपनी रिक्वायरमेंट .txt में, अपन क्या क्या लाइब्रेरीज यूज कर रहे हैं। अपन गूगल जेनीआई यूज कर रहे हैं, ये अपन जेमिनी की लाइब्रेरी से कनेक्ट करने के लिए कर रहे हैं। अपन क्लाइंट बनाने के लिए इस लाइब्रेरी का यूज कर रहे हैं। उसके बाद मेरी python.env है। इस लाइब्रेरी का यूज अपन करते हैं .env से एनवायरनमेंट वेरिएबल्स रीड करने के लिए, सिक्योर रहे ताकि मामला। यूबीकॉन, फास्ट एपीआई, ये दोनों लाइब्रेरीज अपन अपनी एपीआईज राउट्स बनाने के लिए यूज करते हैं। पाइथन मल्टीपार्ट, ये भी अपना राउट बनाने के टाइम इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। लाइक एरर आती है अगर अपन इसको इंस्टॉल नहीं करते, इसलिए इसे अपन ने इंस्टॉल किया है। तो अगर मैं लिखूं पिप इंस्टॉल ऑन requirements.txt, जब आप इस तरह इंस्टॉल करोगे तो आपका इंस्टॉल हो जाएंगी लाइब्रेरीज। मेरी पहले से इंस्टॉल थी इसलिए कुछ कम टाइम लिया, आपके में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, 1-2 मिनट लग सकते हैं इंस्टॉल होने में। जब लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो गई उसके बाद हम इसे चलाएंगे। तो रन करने के लिए जो कमांड यूज करते हैं वो है यूबीकॉन ऐप पोर्ट 8000। ये मैंने रन की, ये मेरा हो गया। इसके बाद इस राउट को यूज करने के लिए आप या तो पोस्टमैन का यूज कर सकते हैं या VS कोड में थंडर क्लाइंट करके आता है। तो आप अब जैसे अपने एक्सटेंशन सेक्शन में जाओगे, एक्सटेंशंस में जाओगे तो आपको यहाँ पर थंडर क्लाइंट सर्च करना है। थंडर क्लाइंट ये मेरा पहले से ही इंस्टॉल्ड है। ये लाइट वेट रेस्ट एपीआई क्लाइंट है फॉर VS कोड। तो जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे तो आप इसको यूज कर सकते हो, जैसे मैंने यूज कर रखा है। तो इसमें क्या करना है, अपन को बॉडी में जाना है, फॉर्म डेटा में पास जाना है। अपन को ये तीनों पैरामीटर्स पास करने हैं, लाइक क्वेरी, यूजर आईडी, चैट आईडी। तो सपोज अभी मैंने यूजर 001 पास कर दिया, आप कोई भी यूजर आईडी पास करते हो, चैट आईडी भी चैट 001 पास कर दी। मैं इसमें लिखता हूँ वाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। मैंने इसमें क्वेश्चन पूछा, मैं इसको रन करता हूं। तो इसने मुझे आंसर दे दिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। अब मैं इस अपनी लाइब्रेरी फोल्डर्स में वापस जाता हूँ। चैट हिस्ट्री में देखो यहाँ पे एक फाइल बन गई है, जेसॉन फाइल, जिसमें चैट सेव होती जा रही है, क्योंकि ये अपन को लिए इंपॉर्टेंट है। सपोज अब दूसरा क्वेश्चन यूजर पूछता है एंड फॉर यूएसए, अगर मैं ये चैट हिस्ट्री अपनी सेव नहीं कराता तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता। उसे नहीं पता चलता LLM मॉडल को कि मैं यूएसए के बारे में क्या जानना चाह रहा हूँ। इसलिए अपन चैट का कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट करते हैं हर क्वेरी के साथ।
तो अगर मैं ये पूछूं एंड फॉर यूएसए तो इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। इससे पता चल गया कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने कैपिटल के बारे में पूछा था, तो इस बारी भी इसने यूएसए की कैपिटल बता दी। अब मैं पूछता हूं जीडीपी फॉर बोथ कंट्रीज। इसने इस पर जीडीपी भी बता दी कि इंडिया की जीडीपी कितनी है और यूएसए की जीडीपी कितनी है, ये भी इसने बता दिया। तो इस तरह से हम एक बेसिक चैटबॉट इजीली बना सकते हैं पाइथन में जेमिनी से। अगर अब मैं इससे पूछूं कि मेरा लास्ट क्वेश्चन क्या था, तो ये बता देगा। ये सारा डेटा अपने पास सेव भी होता जा रहा है, लाइक अपनी जेसॉन फाइल में। मैं इससे पूछता हूँ बाट बाज माई लास्ट क्वेश्चन। तो इसने बता दिया कि मेरा लास्ट क्वेश्चन ये था, जीडीपी पर बहुत कंट्रीज पूछा था मैंने। लेकिन अगर यहीं पे मैं चैट आईडी या यूजर आईडी को चेंज कर दूं और सेम क्वेश्चन पूछूं, तो वो नहीं पता होगा, क्योंकि सेशन मैनेजमेंट डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स को डिफरेंट डिफरेंट सेशंस में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। तो इस वाली चैट आईडी के लिए इसके पास कोई भी मेमोरी अवेलेबल नहीं है। आई डोंट हैव मेमोरी ऑफ पास्ट कन्वर्जेशन, ईच इंटरेक्शन इज ट्रीटेड एज न्यू वन, कुड यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। तो इस बारी कन्वर्जेशन में इसके पास कोई भी क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है और हमारी सारी क्वेरी सक्सेस हो गई। ये सवाल की 200 स्टेटस मैसेज का मतलब होता है कि सारी क्वेरी सक्सेस हो गई। आज के लिए इतना ही। आज अपन ने एक चैटबॉट बनाना सीख लिया कि एक बेसिक चैटबॉट पाइथन में किस तरह बनाते हैं। तो अपन जेएनआई को जो लर्न कर रहे हैं वो अपन प्रोजेक्ट्स के थ्रू लर्न कर रहे हैं, ताकि अपनी बेटर नॉलेज रहे, अपन अच्छे से चीज़ों को सीख पा रहे हो। और ये बिल्कुल कटिंग एज लेक्चर्स हैं, बिल्कुल इंडस्ट्री रेडी है। इंडस्ट्री में भी आप ऐसी ही चीज़ें कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको ये पूरा कोड आपको यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।